हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू अर्धनारीश्वर एकात्मिक यात्रा। ट्विन फ्लेम जर्नी ने तबाही मचा रखी है। ऐसा और कोई नहीं, वही लोग कह रहे हैं जो खुद स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, स्पिरिचुअली अवेकन हैं। पर ये बात क्यों बोली जा रही है, या जिसने भी बोली है सही है या गलत, वो बताने से पहले एक डीएफ का डाउट आया है। वो ये है कि बहुत सारी डीएफ की शादी इनर यूनियन के बाद सोलमेट के साथ होती है, बिकॉज़ उसका डीएम मैरिड है, किड्स हैं। इनर यूनियन के बाद बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन की शादी सोलमेट के साथ होती है, बिकॉज़ डिवाइन फेमिनाइन सोलमेट के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट में बंधी होती है। अगर डीएफ का सोलमेट के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट लिखा है तो उनकी शादी होके रहेगी। इनर यूनियन के बाद सारी डीएफ्स की शादी सोल कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग सोलमेट के साथ होती है, पर उन डिवाइन फेमिनाइन्स को हीलर्स लोग ब्लेम करते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। तुम्हारा डीएम भले मैरिड है किसी और से, तुम ओनली डीएम को चूज़ करनी चाहिए थी। तुम एक रियल डिवाइन फेमिनाइन नहीं हो, तुम्हें पूरी लाइफ सिंगल रहना चाहिए था। डीएफ्स जानबूझकर सोलमेट चूज़ नहीं करती, सब डिवाइनली गाइडेड होता है। सबकी ट्विन फ्लेम जर्नी डिफरेंट होती है अकॉर्डिंग टू हर इंडिविजुअल सोल कॉन्ट्रैक्ट। ये था उस डीएफ का पूरा कमेंट। पहले तो जिस डीएफ का कमेंट है बिल्कुल जस्टिफाइड है, पर पता है ये शादी, डीएम, सोलमेट्स जब कोई दूसरा कमेंट में पढ़ता है ना, जो ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट नहीं है, लोग जब वो वीडियोस में आके ये सब कमेंट पढ़ते हैं ना, वही ऐसा कहते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी ने तबाही मचा रखी है। और बिल्कुल सही कहा है जिसने भी कहा होगा कि इस जर्नी ने तबाही मचा रखी है पूरे इंटरनेट पर। और आज लग रहा है कि जिसने भी बोला है सही बोला है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं खुद थक गई हूँ ट्विन फ्लेम जर्नी पे वीडियोस बना बना के। आप पर्पस ही नहीं समझ पा रहे हो ट्विन फ्लेम जर्नी का। मैंने खुद भी नोटिस किया है कि कुछ चैनल्स डीएम से शादी, सोलमेट से शादी, डीएम रीडिंग, डीएफ रीडिंग से बाहर ही नहीं आते हैं। सबसे पहली बात तो आप ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि आप किसी रोमांटिक जर्नी में नहीं हैं। किसी डीएम या सोलमेट के पीछे भागने के लिए जर्नी नहीं मिली आपको। अपने अंदर के कूड़े को बाहर निकालने के लिए ये जर्नी दी जाती है। स्पिरिचुअल जर्नी है, ठीक है। एक व्यक्ति के द्वारा आपकी अवेकनिंग करवाई जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको रोमांस से जोड़ दें और शादी से जोड़ दें। पता है फ्रेंड्स, जिस भी डीएफ का वो कमेंट था ना, जस्टिफाइड था। और जस्टिफाइड क्यों था? क्योंकि डीएफ्स के साथ क्या प्रॉब्लम है? सारी डीएफ्स इनर वर्क करके हील तो हो जाती हैं, पीस में आ जाती हैं। वो चेज़ नहीं करना चाहती हैं किसी को। एक बार अगर वो इनर यूनियन में आ जाती है, पर एक डीएफ के दिल में उसने जो प्यार समेटा हुआ होता है वो बांटना चाहती है चारों ओर। डीएफ एनर्जी की यही खासियत है कि उसे लव स्प्रेड करना, प्रेम बांटना अच्छा लगता है। वो सोलमेट के लिए क्रेव नहीं करती है, ठीक है। जिस किसी ने भी बात रखी है कि क्यों रोका जाता है डीएफ को सोलमेट के पास जाने के लिए, बुराई कुछ नहीं है सोलमेट के पास जाने में, और सोलमेट को चूज़ करना कोई पाप नहीं है। ये जर्नी ने कभी नहीं सिखाया है। समझिए आपकी जर्नी क्या सिखाना चाह रही है आपको, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। आपके पर्सनल डिसीजंस पे कोई मेंटोर दबाव बना ही नहीं सकता। बट हाँ, क्यों कहा जाता है, मेंटोर्स क्या चाहते हैं कि आप अलर्ट रहें। सोलमेट ऐसा हो जो आपके एसेंशन, आपकी जर्नी की कदर कर सके, जो आपसे आपका इनर वर्क ना छीने,
आपका डिवाइन से जो कनेक्शन है वो ना छीन सके। पता चले कोई व्यक्ति आया और आपका डिवाइन से कनेक्शन टूट गया, तो वो काहे का सोलमेट फिर। सोलमेट ऐसा ना हो कि आपने जितनी ग्रोथ की है इनफ करके उसकी धज्जियां उड़ा के ना चला जाए। पता चले शादी ब्याह के चक्कर में अपना पीस भी गवा बैठे। वो एक व्यक्ति आपके और ईश्वर के बीच में नहीं आ रहा है तो चुन लीजिए उसे, कोई नहीं रोकेगा। सोलमेट को चूज़ करने के लिए उनको रोका जाता है जिनका इनर यूनियन हुआ ही नहीं है, या उन डीएफ्स को जिनके डीएम सिंगल हैं, ताकि वो पहले अपने सारे लेसन्स सीख लें, मेंटली इमोशनली स्टेबल हो जाएं, एक सही व्यक्ति की परख होना शुरू हो जाए उनको। ट्विन फ्लेम जर्नी को मजाक बना के रख दिया है हम लोगों ने। गाइडेंस के नाम पे डिस्कशन भी क्या हो रहा है, शादी, बच्चे, डीएम कब आएगा, डीएम मेरे बारे में सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है, वो मुझे याद करता होगा नहीं करता होगा, यही सब चल रहा है ट्विन फ्लेम जर्नी पे। कौन कहेगा कि ये स्पिरिचुअल जर्नी है, कौन मानेगा, आप सोचिए। जो 3D के लोग हैं कौन बिलीव करेगा। किसी भी तरह से लग रहा है कि ट्विन फ्लेम जर्नी लोगों को अध्यात्म से जोड़ रही है। अगर ये सब गाइडेंस के नाम पे चल रहा है, शादी बच्चे वगैरह, कि फलाना मेडिटेशन कर दो, ये ठीक है, मैं मेडिटेशन को ब्लेम नहीं कर रही हूँ, पर वो है ना कि मार्केटिंग हो रही है, स्पिरिचुअल मार्केटिंग हो रही है। मेडिटेशन के नाम पे ये कर लो, ये व्यक्ति आपको मिल जाएगा, ये मेडिटेशन परचेस कर लो। क्या कुछ नहीं चाहिए आपको, ठीक है, मेटेरियलिस्टिक जो भी चाहिए सब कुछ मिल जाएगा। ये चल रहा है ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पे। वही संसारी बातों को लेके रोना धोना। हम मेंटर्स सिर्फ अलर्ट करते हैं ताकि आपके एक गलत चुनाव से आपकी लाइफ खराब ना हो। अभी कलेक्टिव मैस्कुलिन एनर्जी भी ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रही है। डिवाइन मैस्कुलिन्स की अवेकनिंग हो रही है, डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन्स को लेसन्स और कर्मा मिल रहा है उनका। ट्रस्ट इश्यूज ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहे हैं कलेक्टिव में, दोनों एनर्जीज की तरफ से। दोनों एनर्जीज का, मैस्कुलिन फेमिनिन का टकराव हो रखा है। तो ऐसे में कैसे आप रिस्क ले सकते हो, किसी और के बारे में सोच सकते हो। कहते हैं ना, एक तरह से आमने सामने हो जाना, दोनों एनर्जीज आमने सामने हो चुकी है। ठीक है, अगर आपका किसी के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट है तो वो होके रहेगा, दैट्स ट्रू। एक डीएफ का अपने इनर डीएम से यूनियन के बाद बाहर किसी और को ढूंढने का मन ही नहीं करता है। सबसे पहली बात तो डीएफ मेंटल चेजिंग, फिजिकल चेजिंग से बहुत दूर चली जाती है। चेजिंग से ही तो उसको निकालना होता है यूनिवर्स को। और रही बात सोल कॉन्ट्रैक्ट की, तो किसी को आना होगा तो यूनिवर्स उसको आपके सामने ला के रख देगी, वो भी इसलिए ताकि आपकी लाइफ ईज आउट हो सके, पहले की तरह नॉर्मल हो जाओ लाइफ में, इसलिए लाया जाता है सोलमेट को। सोलमेट के साथ जाना ठीक है, पर अब डीएम को छोड़ के सोलमेट के लिए डेस्परेशन है तो माफ़ कीजिए, खुद को ज़बरदस्ती इस जर्नी का हिस्सा मत बनाइए। अब तक मेरे सारे वीडियोस सुन लिए होते तो कब की जर्नी पूरी कर ली होती आपने। ये शादी 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 करके ट्विन फ्लेम के नाम पे जो मार्केटिंग कर रहे हैं ना, उनसे बच के रहिए। जब जिगर हो ना असली अध्यात्म में आने का, तब आइए इस जर्नी में। बल्कि मैं ये कहना चाहूँगी कि ट्विन फ्लेम गाइडेंस से थोड़ा ध्यान हटा के कभी कभी प्रेमानंद जी महाराज या इंद्रेश उपाध्याय जी हैं, उनको सुन लिया करें, ताकि आपकी मानसिक शुद्धि हो सके, आत्मिक शुद्धि हो सके। ये जो आप देखते हो ना कपल्स को सोशल मीडिया पे कि साथ में हैं, अच्छा वक्त बिता रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल एक अच्छी लाइफ जीते भी होंगे, पर ये क्या है, माया है जो थोड़ी देर के लिए आपको अपने शिकंजे में ले लेती है ताकि आपका ध्यान भटक जाए। जितना
तीव्रता आपकी भक्ति में होती है ना, माया का प्रहार भी उतनी तेजी से होता है। माया का प्रयास हमेशा रहता है आपको भक्ति से दूर करना, कि ताकि आपका डिवाइन के लिए जो डिवोशन है वो धीरे 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 कम होता जाए। ऐसा सोलमेट कनेक्शन भी किस काम का, जो आपके जन्मों जन्मों की तपस्या से पाई गई आध्यात्मिक मार्ग छीन ले, आपको पथभ्रष्ट कर ले। अध्यात्म रोकता नहीं है किसी को शादी करने से, पर अध्यात्म भी आपको सही व्यक्ति का चुनाव करना सिखाता है, ताकि उस व्यक्ति के साथ आप एक सही ज़िंदगी जी सको। जिस दिन दुनिया के उन सारे कपल्स को देख लोगे ना, जो कि शादी के नाम पे एक टॉक्सिक कनेक्शन में फंसे हुए हैं, शादी के पीछे की जो भयंकर तस्वीर है, जिस दिन आपने देख ली, आपको अपने आप इस जर्नी से प्यार हो जाएगा। अपने अकेले रहने पे कोई रिग्रेट नहीं होगा। हकीकत तो ये यही है कि शादी के नाम पे वासना का गंदा खेल चला रखा है समाज ने। आई होप मेरा ये वीडियो सुनने के बाद आपका सोलमेट के लिए डेस्परेशन कम हो जाए और ईश्वर के प्रति भक्ति भाव ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि सच्ची भक्ति कभी किसी को डगमगाने देती ही नहीं है। सो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। टिल देन, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।